पीहू, हाँ आपको याद है वो एक लड़का जिसने टेलीस्कोप से गर्ल बटरफ्लाई को देखा था हाँ मुझे याद है। और उसके बाद फिर वो गर्ल बटरफ्लाई गायब हो गई थी उस प्लेनेट पर से। हाँ मुझे याद है बिल्कुल। तो अब आपको आगे की स्टोरी सुननी है। हाँ तो आगे क्या होता है, वो लड़का जाता है अपने साइंटिस्ट अंकल के पास ओके और उनसे बोलता है कि अंकल मेरे को जाना है एक प्लेनेट पे, मेरे को वहाँ पे एक गर्ल बटरफ्लाई है जो प्रॉब्लम में है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो अंकल बोलते हैं कि आपको किस प्लेनेट पर जाना है, कहाँ है। तो वो बोलता है अंकल वो ध्रुव तारा है ना, ध्रुव तारे के ऊपर था वो प्लेनेट थोड़ा सा। तो अंकल अपना मैप निकालते हैं प्लैनेट्स का और उस मैप पर देखते हैं कि ध्रुव तारे के ऊपर कहाँ पर प्लैनेट है। तो वो बोलते हैं इस प्लैनेट पर तो कल मेरा एक रॉकेट जा रहा है, तुम उसमें बैठ के जा सकते हो। तो वो बोलता है ठीक है अंकल मेरे को जाना है। तो अंकल बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे जाओगे, तुम्हें तो उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो बॉय बोलता है मेरे को तो कुछ भी नहीं पता क्या करना है, आप बताओ क्या करूं। तो अंकल बोलते हैं रुको मैं तुम्हारे लिए प्रिपरेशन करता हूँ। उसके बाद साइंटिस्ट अंकल उसे देते हैं एक हेलमेट, बोलते हैं ये हेलमेट लगा के रखना, अगर तुम इस हेलमेट को लगाओगे तो तुम्हें ऑक्सीजन मिलती रहेगी, अगर उस प्लेनेट पे ऑक्सीजन नहीं भी हुई तो भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी ब्रीदिंग में। और एक देते हैं सूट, स्पेशल सूट होता है, वो बोलते हैं अगर इस सूट को पहनोगे तो ये सूट तुम्हें सन की लाइट से न्यूट्रिशन बना के तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल देगा, जिससे ना तुम्हें भूख लगेगी और ना ही प्यास लगेगी। इससे तुम बिना खाना खाए और बिना पानी पिए भी अपना काम कर सकते हो। वो बोलता है अंकल थैंक यू, हो गई मेरी तो तैयारी। अंकल बोलते हैं नहीं, वहाँ पे हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम्स भी मिले बहुत सारी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें एक बैग देता हूँ। तो वो लड़का बोलता है अंकल इस बैग के अंदर क्या है, मैं खोल के देख लूँ। वो बोलते हैं नहीं अभी नहीं खोलना, जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में आओ तब इस बैग के अंदर हाथ डालना और उससे एक चीज़ निकलेगी, वो चीज़ तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करनी है। तो बोलता है ओके अंकल। उसके बाद नेक्स्ट डे वो रॉकेट में बैठता है और रॉकेट में बैठ के वो जाता है उस प्लेनेट पे। अब रॉकेट क्या करता है, वहाँ पर लैंड करता है, उस बॉय को उतारता है और रॉकेट आगे चला जाता है। अब वो बॉय अकेला होता है उस प्लेनेट पे, चारों तरफ डार्क होता है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। वो बोलता है मैं कैसे सर्च करूंगा गर्ल बटरफ्लाई को, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरे को रोड नहीं दिख रही, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। वो कहता है कि मैं तो प्रॉब्लम में हूँ। तो वो क्या करता है, बैग में हाथ डालता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले बैग में हाथ डालता है, उससे एक चीज़ निकालता है और पता है वो चीज़ क्या होती है? नहीं। वो चीज़ होती है एक लॉकेट। अब वो देखता है लॉकेट, लॉकेट मेरी कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। वो थोड़ी देर सोचता रहता, बोलता है कि साइंटिस्ट अंकल ने बोला था कि जो भी चीज़ निकले वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, क्या करूँ, लॉकेट है, मेरी प्रॉब्लम तो डार्कनेस है, लाइट नहीं आ रही है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो कहता है ठीक है मैं पहन लेता हूँ। तो वो लॉकेट पहन लेता है। अब लॉकेट पहन के वो ऐसे देखता है, वो कहता है वाह कितना प्यारा लॉकेट है वैसे तो। ऐसे करके वो उस लॉकेट पे अपना हाथ रब करता है और जैसे ही रब करता है उस रॉकेट के अंदर से बहुत तेज लाइट निकलने लगती है और वो लॉकेट एक टॉर्च बन जाता है जो उसके गले में लटकी हुई है। वो कहते हैं वाह साइंटिस्ट अंकल ने सही बोला था, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब ये लॉकेट से मैं चारों तरफ देख सकता हूँ। अब वो लॉकेट पहन लेता है जिसमें से लाइट निकल रही होती है और फिर वो चारों तरफ घूमता है। अब वो घूमता रहता है, कभी लेफ्ट जाता है कभी राइट जाता है, पर उसे वो गार्डन ही नहीं दिख रहा होता जहाँ पे वो बड़े बड़े फ्लावर्स थे, जहाँ पे वो गर्ल बटरफ्लाई ने डांस करा था, जहाँ से लाइट्स आ रही थी, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है। सुबह से लेकर उसे आफ्टरनून हो जाती है सर्च करते करते, पर वो थक जाता है चलते चलते, पर फिर भी उसे वो जगह नहीं मिली। तो वो कहता है मैं तो फिर से प्रॉब्लम में फंस गया, अब मेरे को फिर से बैग की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस बार वो फिर से बैग में हाथ डालता है और हाथ बाहर निकालता है, तो उसके हाथ में होता है एक कैमरा। अब वो कहता है ये कैमरे का क्या करूं मैं, फोटो किसके खींचूं, भाई मेरे को तो वो जगह देखनी है जहां पर गर्ल बटरफ्लाई थी, और कैमरे का क्या करूं। अब वो कैमरे से ऐसे आगे देखता है पीछे देखता है, तो वो देखता है
कि कैमरे का जो लेंस होता है ना, लेंस पर एक फोटो बनी होती है माइंड की, ठीक है। तो वो कहता है कि इसका मतलब इस पे माइंड का फोटो खींचना है, ठीक है। तो वो अपने कैमरे को लेंस के अपने माइंड की तरफ करता है, कैमरे के लेंस को, और उसका बटन दबाता है। जैसे ही बटन दबाता है उस कैमरे के लेंस से एक रेज निकलती है लाइट की, और वो उसके माइंड पे जाती है और उसके माइंड को रीड कर लेती है वो रेज, ठीक है। और माइंड के अंदर किसकी फोटो होती है? उस गार्डन की फोटो होती है जहाँ पर उसने गर्ल बटरफ्लाई को देखा था। तो कैमरा उस फोटो को निकाल लेता है उसके माइंड से कि उसे ये वाला प्लेस सर्च करना है, और उसके बाद वो कैमरा बन जाता है हमारा जीपीएस। जीपीएस वो होता है जिससे हम फ़ोन में कहीं भी जाते तो मैप देखते हैं ना, तो वो कैमरा उस फोटो को देखता है, बोलता है अच्छा यहाँ पर जाना है, और उसके बाद वो कैमरा अपने आप सर्च करके और मैप आ जाता है उस कैमरे की स्क्रीन पे। तो वो बॉय बोलता है वाओ, ये तो बहुत अच्छा इन्वेंशन है, मतलब उसने मेरा माइंड भी रीड कर लिया और माइंड से उसने पता लगा लिया मेरे को कहाँ जाना, उसने सर्च करके दे दिया। ओ वाओ। उसके बाद वो कैमरा लगा के, वो मैप लगा के, और वहाँ पे जाता है, पहुँच जाता है। अब पहुँच जाता है तो वहाँ देखता है उस पूरे गार्डन में डार्कनेस है, पूरा अंधेरा अंधेरा है। वो कहता है कि ये तो गार्डन तो वही है, पर फ्लावर्स भी बिल्कुल डल हो रहे हैं, फ्लावर्स में भी रोशनी नहीं है, गार्डन में भी बिल्कुल अंधेरा है, ये तो कुछ प्रॉब्लम है। वो चारों तरफ सर्च करने लगता है, तो उसे वहाँ पे जो गर्ल बटरफ्लाई थी ना, जब वो वॉक कर रही थी उसके पैरों के निशान भी मिलते हैं। वो बोलता है जगह तो वही है पर प्रॉब्लम है कुछ तो। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? वो डर जाता है लड़का, बोलता है कौन है कौन है कौन है कौन है? फिर आवाज़ आती है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? फिर वो देखता है फ्लावर से आवाज़ आ रही है। तो वो कहता है फ्लावर क्या आप बोल रहे हो? तो फ्लावर बोलता है हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, तुम किसे ढूंढ रहे हो? उस लड़के ने पहली बार बोलने वाले फ्लावर को देखा था। पहले तो वो डर जाता है, फिर थोड़ी हिम्मत करके बोलता है कि मैं अर्थ से आया हूँ और मैंने कल यहाँ पर एक गर्ल बटरफ्लाई को डांस करते हुए देखा था, पर अचानक से डांस बीच में रुक गया था और पूरी डार्क डार्क हो गए थे, तो मैं उससे मिलने आया हूँ। तो फ्लावर बोलता है कि हाँ कल गर्ल बटरफ्लाई यहाँ पर आई तो थी, पर फिर वो चले गए। तो वो बोलते चले क्यों गए, क्या प्रॉब्लम हो गई? तो वो बोलते हैं जो हमारी गर्ल बटरफ्लाई है ना, वो हमारी प्रिंसेस है, और जब वो हमारी प्रिंसेस हैप्पी होती है तो हमारे पूरे प्लेनेट पे लाइट लाइट हो जाती है, सब जगह लाइट हो जाती है जब हमारी प्रिंसेस हैप्पी होती है। तो फिर वो लड़का पूछता है तो प्रिंसेस सैड क्यों हो गई आपकी जिससे लाइट चली गई? तो बोलता है कि तुमने कल देखा था प्रिंसेस के हाथ में एक मैजिकल पेंसिल थी। बोलता है हाँ मैंने देखा था मैजिकल पेंसिल थी। बोलते हैं वो मैजिकल पेंसिल कल टूट गई क्योंकि दूर ऊपर स्काई से लाइटनिंग हुई थी, और वो लाइटनिंग हमारी प्रिंसेस की मैजिकल पेंसिल पर गिर गई थी, जिससे मैजिकल पेंसिल टूट गई, और मैजिकल पेंसिल टूटते ही प्रिंसेस का जादू खत्म हो गया, मैजिक खत्म हो गया, इसलिए वो सैड हो गई, और सैड होते ही हमारी लाइट भी चली गई क्योंकि प्रिंसेस के हैप्पी होने से ही लाइट आती थी इस प्लेनेट पे। तो वो बोलता है ओहो ये तो प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं प्रिंसेस से मिलने जाता हूँ। वो पूछता है कि आप मेरे को बता दो प्रिंसेस कहाँ रहती हैं। वो बोलता है वो ऊपर क्लाउड देख रहे हो, प्रिंसेस वहाँ पे रहती हैं। तो बोलता है मैं क्लाउड तक कैसे जाऊँगा, मैं तो उड़ नहीं सकता, आपकी प्रिंसेस ही तो उड़ सकती है। तो फ्लावर्स हंसते हैं, बोलते हैं हा 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 हा, अरे तुम्हें उड़ के नहीं जाना है, तुम जैसे ही वहाँ पहुँचोगे ना और क्लैपिंग करोगे तो क्लाउड्स तक जाने के लिए स्टेयर्स आ जाएंगी, फिर तुम स्टेयर्स पे चढ़ के जा सकते हो। तो लड़का बोलता है सच्ची ऐसा हो जाएगा? बोलते हैं हाँ, और वाकई में ऐसा होता है। लड़का वहाँ पहुँच के क्लैपिंग करता है तो स्टेयर्स आ जाती है, और स्टेयर्स उसे क्लाउड तक लेके जाती है। वहाँ पे जाके वो प्रिंसेस के रूम में जाता है और बोलता है प्रिंसेस प्रिंसेस मैं अर्थ से आया हूँ, और मैंने देखा था कि कल आपके प्लेनेट पर अचानक से लाइट चली गई थी। अब मेरे को पता लग गया क्योंकि आप सैड हो गई हो इसलिए लाइट चली गई है,
प्रिंसेस बोलती है कि हाँ मेरी मैजिकल पेंसिल टूट गई ना, अब मैं कभी मैजिक नहीं कर सकती, अब मैं कभी हैप्पी नहीं होंगी। बोलते हैं प्रिंसेस ऐसा नहीं है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, दिखाओ। तो वो उसे मैजिकल पेंसिल देती है। मैजिकल पेंसिल 2 पार्ट में टूट गई होती है, ठीक है। तो वो कहता है इसमें क्या है, रुको मैं अभी रस्सी से बांध देता हूँ इसे, ठीक है, फिर ये जुड़ जाएगी। तो प्रिंसेस बोलती है कि ऐसा हो सकता है। बोलता है हाँ। अब वो प्रिंसेस के रूम में से एक रस्सी लेता है और उससे बांध देता है। बोलता है लो जुड़ गई, हो गई ना सही। प्रिंसेस बोलती है नहीं हुई सही। तो वो लड़का बोलता है आपको कैसे पता सही नहीं हुई। बोलती है अगर ये जुड़ जाएगी ना अच्छे से तो इसके अंदर से रेनबो कलर की लाइट्स आने लगेंगी। लड़का बोलता है हाँ मैंने कल देखा तो था, पेंसिल से रेनबो कलर की लाइट्स आ तो रही थी। और फिर प्रिंसेस सैड हो जाती है। तो वो बोलता है कि रुको मैं कुछ तो सॉल्यूशन करूँगा, मैं दोबारा से उस गार्डन में जा रहा हूँ। और वो मैजिकल पेंसिल लेके उस गार्डन में चला जाता है। अब गार्डन में चला तो जाता है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कैसे सॉल्व करे, उस पेंसिल को कैसे जोड़े। फिर वो सोचता है, उसे कुछ नहीं समझ में आता। तो फिर उसे एक ही सॉल्यूशन दिखता है, वो है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बैग। तो वो फिर से बैग में हाथ डालता है और इस बार बैग से क्या निकलता है, एक पॉट, और उस पॉट के अंदर कुछ मिट्टी होती है। अब वो बोलता है पॉट के अंदर मिट्टी, मेरे को कोई प्लांट थोड़ी उगाना है यहाँ पे, ये क्यों निकला है। वो थोड़ी देर सोचता है, फिर उसे एक आइडिया आता है। वो क्या करता है, पॉट की मिट्टी बाहर निकालता है, फिर पेंसिल के पहले पार्ट को पॉट के अंदर रखता है, थोड़ी सी मिट्टी डालता है। उसके बाद पेंसिल के दूसरे पार्ट को पहले पार्ट के ऊपर रखता है और फिर पूरी मिट्टी डाल देता है। तो पेंसिल पूरी की पूरी मिट्टी के अंदर चली जाती है। उसके बाद वो वाटर देता है उस पॉट में। वो पता है मैजिकल सॉइल होती है। वो मैजिकल सॉइल केवल प्लांट बनाने के लिए काम नहीं आती है, कोई भी टूटी हुई चीज़ हो ना उसे भी जोड़ देती है। तो धीरे 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 करके लाइट आने लगती है उस मैजिकल पेंसिल में। और जैसे ही मैजिकल पेंसिल में लाइट आती है, अचानक से लाइट फिर से बुझ जाती है। लड़के को लगता है, अभी तक तो लड़के को लग रहा होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और लाइट आ गई, सही हो गई पेंसिल। पर अचानक से पेंसिल की लाइट चली जाती है और फ्लावर्स भी सैड हो जाते हैं। ये देख के लड़का बोलता है ओहो अब क्या करूं मैं। अब आपको क्या लगता है पीहू, लड़का क्या करेगा, क्या वो पेंसिल सही कर पाएगा? मुझे लगता है हाँ। क्या वो प्रिंसेस को हैप्पी कर पाएगा? हाँ। क्या वो उस प्लेनेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? हाँ। तो ये हम पता लगाएंगे नेक्स्ट स्टोरी में।